गुड मॉर्निंग। यूपी कॉम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप सबको नंबर सिस्टम का जीरो की संख्या नंबर ऑफ जीरो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसे पढ़ाने के पहले आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम आप सबको ऑनलाइन क्लास दें और आप सबको बताएं कि कौन सी टॉपिक में क्या हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास चलेगा तो उसमें लंबी से लंबी वीडियो, बड़ी वीडियो डालेंगे। यहाँ पर जो वीडियो डालते हैं बहुत समय लग जाता है डाउनलोड करने में, इसीलिए छोटी से छोटी वीडियो आप सबके पास शेयर कर रहे हैं। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तब तक हम ऑनलाइन कैसे आएंगे, ठीक है। आप सबको रीजनिंग और मैथ में जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उसे हम छोटे छोटे शब्दों में सॉल्व करा देंगे। तो आज हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरो। जीरो कैसे निकालते हैं किसी संख्या की। तो इसे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मानते हैं ये 5 और इंटू टी, 5 इंटू 2, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहली संख्या क्या है, 5 और 2, 5 और 2। तो 5 और 2 ऐसी मल्टीप्लाई है जिसको मल्टीप्लाई करने पर जीरो की संख्या क्या आ जाएगी, पहली जीरो की संख्या पता लग जाएगा। तो यदि हम इसी छोटे यूनिट से जीरो की संख्या ज्ञात करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। यदि हमें 5 और 2 का मल्टीप्लाई कहीं भी दिखा तो जीरो की संख्या हमें पता लग जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को समझाते हैं। तो यदि मानते हैं 5 स्क्वायर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, 5 स्क्वायर इंटू यहाँ पर 2 की पावर क्यूब या 2 क्यूब। इसमें जीरो की संख्या क्या होगी, किस नंबर ऑफ जीरो की संख्या पूछा गया था। तो हम देखते हैं जीरो की संख्या कैसे होगा। तो ये 5 स्क्वायर, अगर इसको हम चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। ये देखो कितना हो जाएगा, 200। तो ये जो 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर है, तो इसमें जीरो की संख्या पूछ रहा है, किस किस जीरो की संख्या। तो हम ये देखेंगे यदि ऐसे रहेगा जिसकी पावर या जिसका स्क्वायर या पावर, जिसका भी पावर मिनिमम रहेगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो 5 का पावर कितना है, 2, 5 स्क्वायर है, इसके मतलब जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। जीरो की संख्या क्या हो जाएगा, 2। हम इसे क्या बना लेंगे, 5 इंटू 2 के स्क्वायर में बना लेंगे और इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, जिसका स्क्वायर सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो की संख्या बताएगा कि कितना जीरो है। तो इसमें 5 है, 5 में जीरो, 5 स्क्वायर लिखा है तो जीरो की संख्या 200। यदि इससे हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा, 25 इंटू 8, मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 200। अब इसमें जीरो की संख्या हमें पता करनी है, तो जीरो की संख्या कितनी है, 2। यदि हम यहां से देखें तो मैक्सिमम 5 का स्क्वायर क्या है, कम है, तो मिनिमम है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, जीरो की संख्या 2। इसी प्रकार हम चाहे जो भी संख्या निकालें, अगर उसमें हमें पूछ लेता है कि जीरो की संख्या, तो हम देखते हैं। यदि कहता है पेपर में 2-4 बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी क्वेश्चन को पलट कर पूछता है। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूछता है क्वेश्चन कि फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या कितना होगा। जब फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या पूछता है तो हम इसे देखते हैं कितना आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन 2 टाइप 3 टाइप पर पूछा जाता है, अभी हम बताते हैं कैसे, ठीक है। तो फैक्टोरियल 100 को कैसे लिखा जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 कहां तक, 100 तक। तो अगर हम 1 को 2 से गुणा करेंगे, 6 से करेंगे, तो इसमें जीरो की संख्या पता लगाने में हमारा टाइम बहुत लगेगा। तो यदि हमें जीरो की संख्या निकालनी है, जीरो की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 है इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 100, इसे हम 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 20 आया, 5 से भाग करते जाएंगे जब तक कटेगा, 5 चौक 20। अब पूछेगा जीरो की संख्या कितनी है, तो जो ये दोनों है इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो की संख्या। तो 5 से हम भाग कर देंगे और 5 से भाग तब तक करते जाएंगे जब तक इसमें क्या होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, तो ये बताएगा क्या, जीरो की संख्या। तो इसमें कितने जीरो की संख्या है, 2 है। यही क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि सब
1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 100 तक, ठीक है, को परस्पर गुणा करने पर, को परस्पर आपस में गुणा करने पर जीरो की संख्या क्या प्राप्त होगी, तो ये हमारा से यदि गुणा करने पर तो 1 गुणे 2 गुणे परस्पर गुणा करते हैं कहां तक, 100 तक, तो कितनी जीरो की संख्या होगा, तो हम 100 को 5 से भाग करेंगे, क्योंकि पहली हमारी संख्या 5 और 2 ऐसी दोनों संख्या है जब मल्टीप्लाई करने पर क्या आती है, जीरो आती है। तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितना हो गया, 24, ठीक है। इसी प्रकार हम कोई क्वेश्चन और उठाते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन में कि जीरो की संख्या, बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, बहुत जल्दी सॉल्व होगा, 5 से डिवाइड करके हम देखते जाएंगे कि जीरो की संख्या कितना बचेगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं, मानते हैं ये 255 और फैक्टोरियल पूछ ले, 255 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या क्या होगा। तो इसमें जीरो की संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या बताए, 5 से डिवाइड करना। 5 से क्यों डिवाइड किया जाता है, क्योंकि 5 और 2 एक ऐसी मल्टीप्लाई है जिसको गुणा करने पर जीरो की संख्या आती है, सबसे पहले जीरो की संख्या, तो 5 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखते हैं 5 से, तो यदि हम इसको 5 से करेंगे तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 25, ठीक है, और इतना, उसके बाद इसको 50 से फिर करेंगे, 50 के 50, 10 बार, शेष से हमें नहीं मतलब। अब हम इसको क्या करेंगे, 50 से भाग करेंगे, 50 दून 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10 हो गया। अब पूछता है कि जीरो की संख्या कितना होगा, तो जीरो की संख्या हमें पता करनी है, तो बस हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 51 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 63 के। तो इसमें जीरो की संख्या क्या होगा, 63 होगा। जो इस समय क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, फैक्टोरियल के रूप में क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, फैक्टोरियल का मान दे दिया जाता। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है जब फैक्टोरियल दिया रहेगा तो उसे 1 से स्टार्ट करेंगे और उतनी संख्या तक मल्टीप्लाई करेंगे जितनी संख्या तक वो जाती रहेगी। मानते हैं 255 तक हमें गुणा करते 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 ये पता करना है कि जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो जीरो की संख्या जब कितनी आएगी उसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 4, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट कितना करेंगे, 255 तक। तो इसमें हमें क्या करना है, जीरो की संख्या प्राप्त करना है, तो हम 5 इंटू 2 से करेंगे, इसीलिए हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सबसे आसान ट्रिक 5 से। यदि दोनों का मल्टीप्लाई मिल जाता है 5 और 2 का, और जिसकी पावर मिनिमम रहेगा तो उस मिनिमम वाला हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम आप सबको बताते हैं, इसी में हम देख लेते हैं 1000 का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1000 फैक्टोरियल 1000 में जीरो की संख्या कितनी होगी। तो फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। फैक्टोरियल ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1000 में जीरो की संख्या क्या होती है, या फैक्टोरियल इसको ऐसे भी बहुत से लोग लिखते हैं, दोनों फैक्टोरियल है, ठीक है। इसमें पूछता है जीरो की संख्या क्या होगा, तो जीरो की संख्या 1 2 3 नहीं होगा। देखते हैं क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 100 का मतलब, फैक्टोरियल 1000 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कहां तक, 100 तक। तो यदि अगर हिंदी में देखें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट कहां तक जाएंगे, 1000 तक। तो हम इसको ऐसे तो पता नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 1000 को किससे भाग कर देंगे, 5 से। 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 जीरो बचा। 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, 5 से भाग करेंगे, 5 8 40, 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एक बार जाएगा, तो बचेगा कितना, 5 1 5, तो 3 बचा, 5 1 5 3। अब हम इसे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, जो प्लस करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब यहाँ से हम देखते हैं 200 ये है, 40 ये है, और उसके बाद 48 है। तो हमें यहाँ से नहीं देखना है कि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारी मैक्सिमम क्या हो गया। तो यहाँ से हम इन तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जो भी हमारा बचेगा आंसर बचेगा। तो इसमें आंसर कितना बचेगा, 1 मिनट, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से जाएगा, तो जो यहाँ पर 1
हमें जो रिमाइंडर बच रहा है उससे नहीं मतलब, ठीक। तो हम इसे जोड़ लेंगे, कितना बन जाएगा 49, कितना, ठीक है 49। तो ये हमारा कहता है फैक्टोरियल। अब आप सब पूछोगे सर यहाँ से, क्योंकि फैक्टोरियल की संख्या 200, क्योंकि 2 जीरो से स्टार्ट करेंगे निकालने के लिए 3, तो इसको काटेंगे तभी तो 200 आएगा, और 200 को 5 से डिवाइड करेंगे 40 आएगा। तो इसमें मैक्सिमम हम यूनिट 2 अंकों की संख्या, ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 10 कर रहे हैं तो एक जीरो आ रहा है, तो उसी के माध्यम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसी पर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं। जैसे पुराना सवाल देखते हैं, ये 145 इंटू 5 का पावर 149, इसमें पूछेगा जीरो की संख्या क्या बनेगी, इसमें पूछेगा जीरो की संख्या क्या बनेगी। तो जिसका पावर, इन दोनों में पावर देखेंगे, जो मैक्सिमम रहेगा, जो मिनिमम रहेगा, जो क्या रहेगा मिनिमम, तो इसमें मिनिमम क्या है 145, तो जीरो की संख्या क्या हो जाएगी 145। ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। हमें इस दोनों में 2 ही टाइप पकड़ना है इसमें, कि यदि दोनों में मल्टीप्लाई किसमें 5 और 2 में, तो जिसकी मिनिमम रहेगी, जिसकी पावर मिनिमम रहेगी, वही हमारा जीरो की संख्या हो जाएगी। यदि डिजिट में दिया गया है तो हम उसे 5 से डिवाइड करके पता कर लेंगे कि इसमें कितना बन रहा है, ठीक है। इसी पर 1-2 क्वेश्चन बार बार पूछता है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत एक बार एग्जाम में आया था। मान लेते हैं कोई संख्या परस्पर से गुणा करते हैं तो 5, यदि हम मानते हैं 5 से यदि गुणा कराते हैं, ठीक है, 5 गुणे 10 गुणे 15, ऐसे क्वेश्चन बना था। 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे, ठीक है, 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 50 गुणे 55, ऐसे बना था। इसमें पूछा था जीरो की संख्या, जीरो की संख्या क्या हो जाएगा। तो हम पूरा क्वेश्चन लिखे हैं, वहां पर कुछ नहीं, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 डॉट डॉट 55 में कितने जीरो की संख्या बनेगी, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, एग्जाम में। किसमें, एसएससी में ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था। अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में देखते हैं। तो इसे हमें ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें 5 क्या करना होगा, कॉमन ले लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 यदि हम कॉमन ले लेते हैं, यदि 5 कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं क्या बचता है। तो 5 यहां पर कॉमन लिए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 यहां तक जाएगा, कहां तक गया। यदि ये 5 हुआ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11, या लिख सकते हैं गुणे फैक्टोरियल 11, ठीक, फैक्टोरियल 11। अब हमें इसमें जीरो की संख्या निकालनी है, किसमें, फैक्टोरियल 11 में। जब फैक्टोरियल 11 में हमें जीरो की संख्या निकालनी है तो कितने जीरो होंगे हमें उसको चेक करना है, ठीक है। हमें इसमें जीरो की संख्या, तो हम क्या करेंगे 11 को इससे भाग कर देंगे, किससे, 5 से। तो 11 को हम 5 से भाग करते हैं, तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो क्या बचा 2, नीचे नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर जीरो की संख्या क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये हुआ जीरो निकालने की 60 ट्रिक जो आप सबको समझाए। ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत में आते हैं, नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये भी आते हैं, ठीक है। अब आप सबको पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक क्या रहेगा, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय कैसे निकलेगा, तो ये हमारा जो कोई नंबर सिस्टम है इसका कुछ पॉइंट जो होगा तब लास्ट होगा, ठीक है। तो जो इसमें अदर क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे, जैसे 2 संख्याओं को पलट देने पर आपस में ये हो जाते हैं, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन, अभी 2 टाइप क्वेश्चन आप सबको और सॉल्व कराएंगे। लेकिन ऐसे इसके बाद जो भी अगला चैप्टर रहेगा उसे पढ़ाएंगे, और जो टेस्ट का सॉल्व कराएंगे कुछ सिलेबस हो जाने के बाद, जब टेस्ट इसका कराएंगे तो उसमें कम से कम एक चैप्टर का कम से कम 500 रहेगा क्वेश्चन, जो आप सबको 500 क्वेश्चन को 500 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इतना बेसिक बताएंगे, हम बताएंगे कि 500 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले हम आप सबसे ये बात कहेंगे, निवेदन करेंगे कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक भाइयों आप सब शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारे चैनल में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे और हम आप सबको ऑनलाइन क्लास नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप सबसे निवेदन यही है कि आप सब जितना भी हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक, पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, नमस्कार।